क्या है, गुरुजी क्या है, दरबार क्या है, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे को कैंसर है, मैंने गुरुजी को। तो कैंसर रहता है? हाँ जी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय मैं पंडोकर धाम में हूँ और पंडोकर धाम के भक्तों से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? नमस्कार, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। और दिल्ली में दिल्ली के पास ही सोनीपत में गुरुजी का दरबार लगा था, जहाँ पे मेरा निःशुल्क ही नंबर आया था। ये बाबा का ही एक तरीके से चमत्कार है। और अभी तक जैसे लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है या टाइम इतने दिन धक्के खाने पड़ते हैं, तो मैं कहती हूँ ये तो एक कनेक्शन की बात है। हम जैसे अपना कनेक्शन बनाएंगे गुरुजी से और हाथीवान महाराज से, वैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा। बिल्कुल, श्रद्धा और आस्था की ज़रूरत पड़ती है बस। और मेरी 1-2 मनोकामनाएं हैं जो कि घर बैठे मेरी अर्जी लगी हाथीवान महाराज की दरबार में, और वही बात सत्य निकली, वही रिज़ल्ट आया मेरे बेटे का, जो मुझे हाथीवान महाराज ने पिछली गुरु पूर्णिमा पे घर पे बैठे हुए दिखाया था। जब गुरुजी का दरबार लाइव चल रहा था तो मेरा बेटा एग्ज़ाम देने के लिए गया था CA फाउंडेशन का, उसका जो रिज़ल्ट था वो हाथीवान महाराज ने मुझे एग्ज़ाम से पहले ही दिखा दिया था। मैं हाथीवान महाराज के और गुरुजी महाराज के बहुत आभारी हूँ। अब मेरा बेटा साथ में ही आया हुआ है, तब से हम लगातार अमावस्या कर रहे हैं। अच्छा, पहला चमत्कार हुआ था आपके बेटे के एग्जाम को लेकर? हाँ जी, ये मेरा बेटा एग्ज़ाम देने के लिए गया था और एग्ज़ाम देने के लिए वो गया हुआ था और उसका रिज़ल्ट मुझे घर पे ही हाथीवान महाराज ने दिखा दिया था। तो हमारे गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं और अपने भक्तों पे भी कृपा करते हैं कि हम घर बैठे भी अगर गुरुजी से कनेक्शन बनाते हैं, हाथीवान महाराज से कनेक्शन बनाते हैं, तो हमारी वो घर बैठे भी स्वीकार होती है अर्जी। सिर्फ हमारी श्रद्धा और भक्ति की बात है। बस मैं आए हुए सभी भक्तों से यही कहूँगी कि अपनी श्रद्धा बना करके रखें और अपनी भक्ति बढ़ाते चलें। पंडोकर सरकार चालीसा करते रहें, आरती नियमित करते रहें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसे बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण करी है, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। भक्त इंटरव्यूज़ देख रहे होंगे, तमाम भक्तों की ये समस्या रहती है कि नंबर बहुत देर में आता है। देखिए, मेरा तो नंबर मुझे खुद पता नहीं था कि कैसे आया। सोनीपत में दरबार लगा था और मैं ऑफ़िस के लिए गई हुई थी, ऑफ़िस की मीटिंग के लिए गई हुई थी और उस मीटिंग में ही मुझे फ़ोन आया कि आप जहाँ भी हैं, आप सोनीपत दरबार लगा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था। और जिनके यहाँ दरबार लगा हुआ था उन्होंने मुझे बोला कि आप जहाँ भी हैं, आप इस लोकेशन पे पहुँच जाइए। मैं दिल्ली में थी और सोनीपत में गुरुजी का दरबार लगा था। मैं इमीडिएट ऑफिस की मीटिंग छोड़ करके और गुरुजी के दरबार में पहुंची और मुझे पता नहीं था मैं गुरुजी की पंडोकर सरकार क्या है, गुरुजी क्या है, दरबार क्या है, मैं कुछ नहीं जानती थी। जाते ही गुरुजी ने मेरा पर्चा बना दिया जिसमें साफ लिखा हुआ था कि मेरे को कैंसर है। मैंने गुरुजी को नहीं बताया था अपने कैंसर के बारे में, गुरुजी ने सब कुछ उसके अंदर लिख करके दे दिया था। अच्छा, आपको कैंसर रहता है? हाँ जी। ठीक हो आप? अब मैं बहुत हद तक ठीक हूँ। पहले मैं अच्छे से चल भी नहीं पाती थी, बॉडी में बहुत स्टिफनेस होती थी, और अब मेरे को कैंसर में बहुत रिलीफ है। कैंसर में भी रिलीफ मिल रहा है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पंडोकर धाम से सीधा आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें कैंसर की शिकायत है। उस कैंसर में भी आराम मिल रहा है, तो निश्चित रूप से माना जाए, यदि हमारा मन पक्का हो, विश्वास हो, तो बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान। ये सिर्फ हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति का ही है। गुरुजी का चमत्कार है, हाथीवान महाराज जी का चमत्कार है। और वरहा से महाराज जी ने मुझे भभूति दी और पुष्पवती का जल मैंने लिया है और मुझे बहुत रिलीफ है। मतलब पिछले 8 साल से है और अभी 1.5 साल से मैं लगातार अमावस्या कर रही हूँ। और बेटे का भी ये है कि बेटे की पढ़ाई का था, तो वो अपने आप गुरुजी ने अपने आप ही वो सब चीज़ मुझे घर पे रिजल्ट दिखा दिया। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है अपने भविष्य के प्रति, क्योंकि मैं पूरे समर्पण भाव से यहाँ पे आ रही हूँ। बिल्कुल, तो सविता जी पूरे समर्पित भाव से आ रही हैं। भले ही कैंसर की बीमारी से हों, जूझ रही हों, लेकिन उन्हें लाभ मिल रहा है। मन में विश्वास है, उन्हें पूरा भरोसा है कि पंडोकर धाम में लगातार आने से उन्हें इस बड़ी बीमारी से भी राहत मिलेगी और उनकी इस बीमारी से जीत होगी। आपको देखकर ये इंटरव्यू कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पास में आइए। शिवपुरी से। शिवपुर कलर। इससे टच मत करो, पीछे हटो हल्का सा। हाँ, कहाँ से आए? शिवपुर कलर। हाँ, कौन कास्ट हैं आप? अग्रवाल। अग्रवाल। क्या समस्या लेके आए? सुनिए। हेलो, जय श्री राम। बताने हैं। हाँ, क्या समस्या लेके आए? बोलिए। हेलो, इनकी मतलब 8-10 साल से तबीयत खराब हो रही है इनकी। क्या हो गया बहुत इनको? ज्यादा। मतलब सोते रहते हैं दिन में, सारे दिन सोते रहते हैं? हाँ। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा भैया? मेरे को भोपाल में मेरी भतीजी रहती है, वो आते हैं यहाँ पंडोकर धाम में। अच्छा, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला कि वहाँ जाओ ठीक हो जाओगे। चलिए इसकी भी देखिए। हाँ, गले में आपने एक धागा पहन रखा है जो मुसलमानी शक्ति का है।
क्या आप गले में कोई धागा पहने हैं? जी दिखाइए, दिखाओ आप। ये कहाँ से पहना था? माइक से बोलिए। ये श्योपुर कला से पहना। माइक से दीजिए इनको। श्योपुर कला से पहना सर। किस देवता का पहने हैं आप? ये सैयद बाबा। हैं? सैयद बाबा। धन्यवाद। अंदर करिए धागा। एक एक शक्ति दीजिए, कौन चीज कहां से कैसे। आइए स्क्रीन पर। गले में आप एक धागा पहन रखा है, मुसलमानी शक्ति का है। पवन कुमार नाम है। 9/10/2011 9-10-11 साल से यह बाधा बनी है। वैसे तो हो गई है 9 साल और आपकी गिनती में 11 साल होने जा रहे हैं। जी जी। बाधा से ब्रेन पर असर है। ब्रेन ट्यूमर की स्थिति हुई थी, पानी पड़ गया था। ट्यूमर किसको हुआ था? मेरे को माइक से बोलो। मेरे को हुआ था। पानी निकलवा लिया आपने? हाँ निकलवा लिया। ये ऑपरेशन हुआ है, ये पेट में नली पड़ी हुई अच्छा, पेट में नली पड़ी है। और ऑपरेशन कहाँ पे हुआ दिखाओ? है। ये इधर है सर। दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में हुआ। अपोलो में। पेट में नली दिखती है? नहीं सर। अंदर घुसी है? अच्छा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके ट्यूमर में लाभ होगा। भविष्य में ये नली निकल जाएगी, आशीर्वाद है। और घर में नींद नहीं आती। आप नींद आएगी। सर घर में ये प्रॉब्लम होती है। आज के बाद कुछ नहीं होगा, कहो तो और हो जाए। कुछ दिखता है सर मेरे को। आज के बाद कुछ नहीं दिखाई। आगे बंद करो, जाओ। आज के बाद कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको 7 दिन यहाँ रुकना है और दवा खाते रहें। अभी रुकना है सर? हैं? अभी रुकना है। क्या कह रहे हैं? अभी रुकना है क्या? तो रुक जाओगे तो हमारा क्या ले जाओगे? ठीक है सर, ठीक है। और चक्कर जो तुम्हारे पिताजी के साथ आया था, हाँ। आपके पिताजी ने एक बैंक में घोटाला किया था। बोलो हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। एक गरीब आदमी का पैसा मान लिया था। हाँ। उसने अपने देवताओं से प्रार्थना की जी। उसके देवता ने कह दिया था मानने वाले का पूरा घर सत्यानाश हो जाएगा। हाँ। आपके पिता ने बैंक से गमन किया था। हाँ जी। जिन वो खुद मानसिक डिस्टर्ब हो गए हैं, अपना पहचानना चलना सब भूल गए हैं। हाँ। उनका नाम हेरा फेरी किया था, जी। जवान चली गई है। हाँ। दिमाग खराब हो गया है। हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ। रमेश चंद्र का। हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। कितना बैंक का घोटाला किया था? ये तो मालूम नहीं है, पर 1000 रुपये रिश्वत लेगी। अच्छा चलो भाग जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। और उसी की कृपा से वो 1000 रुपए की रिश्वत में पकड़े भी गए। पकड़े भी गए ना। लाखों रुपया लेने वाला आदमी 1000 में फंसा। जी हाँ। महाराज जी अभी आपने और कुछ बताया। बस हनुमान जी कृपा से आज की आपकी बात खत्म। सोनूमाज जी बताएंगे, आशीर्वाद है। चलो पकड़ो, माइक नीचे रखो। चलो भागो, पहुंचो, भागो। घर में कोई और चक्कर तो नहीं है? वहां बताएंगे सोनूमाज जी। चलो कपड़े खाते हो। बोले पंडोगा से घर की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री हाथीवान जी महाराज की। हाँ भैया, कहां से आए आप? माइक से बोलिए। जी यूपी बाराबंकी से। अच्छा, क्या पूछने आए हैं? गुरुजी घर में सब बीमार रहते हैं गुरुजी। जी। भाई की बीवी की तबीयत खराब है, वो कुछ खा नहीं पाती, कुछ हजम नहीं उसको होता रहा है गुरुजी। कौन नहीं खा पाती है? तो भाई, छोटे भाई की पत्नी गुरुजी। क्या नाम उसका? सुमन। देखिए स्क्रीन पर, सुमन देवर पर प्रेत बाधा है। सुमन की मतलब देवर की। अच्छा, आपकी पत्नी आने वाली थी क्या? जी आपकी पत्नी आने वाली थी क्या पहले? जी नहीं। तो मतलब देवर शब्द ऐसा है कि जब कोई लेडीज पूछता तब आता है सब। जी जी। अच्छा, सुमन देवी पर प्रेत बाधा है। जी आहार नली में इंफेक्शन है। जी। माता का बंधन किया गया है। आपके घर में माता आती हैं। जी। राजेश कुमार आदि जो जी जी। घर में शंका है राजेश कुमार पर, जी वो गंदी शक्ति का असर है। जी। लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। लीजिए 5 मस्तक करो, लाभ होगा, आशीर्वाद तत्काल लाभ आज से ही। भागो। रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। मिशन ओपन। एडमिशन ओपन इन किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह। कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। इंग्लिश मीडियम स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन दिलाएं। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह में। हमारा पता खजूरी तिराहा, लाहौर रोड, दबोह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9303464636 और 8817073600। एडमिशन ओपन।